Hello students, now we discuss here interpretation made by Mendel in monohybrid cross. स्टूडेंट मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब टाल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट के बीच में कराया तो उन्होंने यह ऑब्जर्व किया कि समथिंग प्रेजेंट इन द गैमीट ऑफ पेरेंट makes character appear in next generation. Mendel called this something as factor. स्टूडेंट मेंडल ने पहले ये कंक्लूड किया फर्स्ट जो आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस के दौरान कि कुछ तो ऐसा गैमीट्स में पेरेंट के गैमीट्स में ऐसा कुछ प्रेजेंट है जो कैरेक्टर्स को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है और मेंडल ने उसी को फैक्टर के नाम से उसको फैक्टर कहा या आज दिन इसी को जीन्स कहा जाता है। तो स्टूडेंट जो कुछ भी गैमीट्स के अंदर ऐसा होता है जो नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करता है उसी को मेंडल ने फैक्टर कहा कि फैक्टर्स की वजह से जो है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं। आज दिन उसी को हम जीन्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट ईच कैरेक्टर गवर्न्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर। और प्रत्येक कैरेक्टर को एक पेयर ऑफ फैक्टर से गवर्न किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है। जैसे हाइट ऑफ पी प्लांट इज गवर्न्ड बाय टू फैक्टर। ओके, जैसे पी प्लांट की हाइट दो फैक्टर से गवर्न होती है, वन फॉर लॉन्गनेस टालनेस और अदर फॉर ड्वार्फनेस। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है कि जो F1 ऑफ स्प्रिंग एग्जिबिट ओनली वन पेरेंटल फॉर्म ऑफ ट्रेट। F1 ऑफ स्प्रिंग आपने मोनोहाइब्रिड में देखी थी कि केवल पेरेंटल फॉर्म ही एग्जिबिट हुई या फिर जो F1 ऑफ स्प्रिंग केवल एक ही पेरेंटल फॉर्म की ट्रेड्स को उन्होंने शो किया, नॉट द अदर। दूसरा जो करेक्टर था उसको उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया। तो यहाँ पर जैसे हम टाल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट का क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में सभी के सभी ऑफ स्प्रिंग टाल थी, ड्वार्फ कोई भी नहीं थी। तो इससे ये शो हुआ कि F1 जनरेशन में केवल डोमिनेंट कैरेक्टर वाले ही ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुए। नेक्स्ट है सम ट्रेट में रिमेन अनएक्सप्रेस्ड। और कुछ ट्रेट अनएक्सप्रेस्ड जो है नहीं होते, मतलब यहाँ पे कुछ ट्रेट ने अनएक्सप्रेस्ड रखा और वन जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन में, लेकिन सेकेंड जनरेशन जब आई तो अपने आप को एक्सप्रेस कर लिया। तो कहने का मीन्स है पहली जनरेशन में वो एक्सप्रेस नहीं हुए लेकिन सेकेंड जनरेशन में वो एक्सप्रेस्ड हो गए। तो जैसे ड्वार्फनेस F1 जनरेशन में एक्सप्रेशन अपना नहीं शो करता है लेकिन F2 जनरेशन में वो एक्सप्रेस हो जाता है। तो स्टूडेंट द ट्रेट विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन, जो ट्रेट F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसी को डोमिनेंट कहा जाता है और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है F1 जनरेशन में वो रिसेसिव ट्रेट कहलाता है। तो इन दिस वे यू कैन से दैट कि टाल करेक्टर जो है वो डोमिनेंट है और ड्वार्फ करेक्टर ट्रेट जो है वो रिसेसिव है। स्टूडेंट वन ऑफ द पेरेंटल फॉर्म ऑफ द ट्रेट वाज ऑलवेज एब्सेंट इन F1 जनरेशन। और जो ट्रेट की एक पेरेंटल फॉर्म F1 जनरेशन में एब्सेंट थी बट इट अपीयर्ड इन द लेटर जनरेशन, लेकिन वो बाद में अपीयर हो गई F2 जनरेशन में। तो स्टूडेंट दिस सो F1 जनरेशन इज हाइब्रिड। यहाँ पे F1 जनरेशन जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुए वो हाइब्रिड थे क्योंकि उसमें स्टूडेंट कैपिटल T जो था वो टालनेस को शो कर रहा था और स्मॉल t ड्वार्फनेस। तो यहाँ पे स्मॉल t का भी अलील था और स्टूडेंट कैपिटल T का। तो दोनों के
जो जीन्स थे वो प्रेजेंट थे, लेकिन वहाँ एक्सप्रेशन केवल टालनेस का हो रहा था क्योंकि वो डोमिनेंट था। तो जब किसी इंडिविजुअल के या ऑफस्प्रिंग के जो जीनोटाइप है अगर वो दोनों अलील आइडेंटिकल नहीं है तो समझिए वहाँ पे हाइब्रिड कंडीशन आ जाती है। तो क्रॉस के बाद स्टूडेंट दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मतलब दो डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट के अगर क्रॉस कराया जाए तो हमेशा हाइब्रिड जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है। तो F1 जनरेशन में हाइब्रिड प्रोड्यूस होता है ऑफस्प्रिंग, और इसमें स्टूडेंट है पॉसेस फैक्टर फॉर बोथ लॉन्गनेस एंड ड्वार्फनेस, जिसके अंदर दोनों फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, लॉन्गनेस और ड्वार्फनेस के। स्टूडेंट नेक्स्ट है द फैक्टर ऑफ ईच कैरेक्टर सेग्रीगेट ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन। और स्टूडेंट क्या होता है कि गैमीट फॉर्मेशन के दौरान ये देखा गया कि जो हाइब्रिड के अंदर जो फैक्टर्स थे वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और गैमीट रिसीव करता है ओनली वन फैक्टर ऑफ ईच कैरेक्टर। प्रत्येक कैरेक्टर का एक फैक्टर ही रिसीव करता है और वो भी हमेशा प्योर होता है। स्टूडेंट तो यही कहलाता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसी स्टेटमेंट को स्टूडेंट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स कहा जाता है, क्योंकि गैमीट का फॉर्मेशन जब भी होगा तो गैमीट्स के अंदर केवल एक फैक्टर एक कैरेक्टर के लिए रिसीव करेगा और वो भी हमेशा प्योर होगा। स्टूडेंट चाहे पेरेंट का जीनोटाइप क्यों ना हाइब्रिड हो, लेकिन गैमीट्स हमेशा प्योर होता है, प्योर फॉर्म में बनता है। स्टूडेंट नेक्स्ट है कि यहाँ पे F2 जनरेशन में रेशियो जो देखा गया स्टूडेंट फिनोटाइपिक रेशियो वो 3:1 था, या डोमिनेंट टू रेसेसिव फॉर्म के बीच में जो रेशियो था वो 3:1 था। और जबकि जेनेटिक अगर जीनोटाइप हम देखें तो उनका रेशियो 1:2:1 था। 1 में आपके प्योर डोमिनेंट वाले थे और 2 में हाइब्रिड वाले थे, और प्योर रिसेसिव जो था वो 1 था। ओके, इस टाइप से हम देख सकते हैं यहाँ पे कैपिटल डबल T 1 और कैपिटल T स्मॉल t 2 ऑफस्प्रिंग थी और 1 स्मॉल डबल t वाले 1 था। तो यहाँ पर जो जीनोटाइपिक रेशियो था 1:2:1 था। तो स्टूडेंट दीज आर द इंटरप्रिटेशन या कंक्लूजन ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।